दोस्तों स्वागत है आपका बाय द डीप यूट्यूब चैनल में। और अगर इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब कर नहीं रखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ओनली फॉर ईटीएफ से रिलेटेड हम चीज़ें डालते हैं और इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग या इंट्राडे स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ईटीएफ से रिलेटेड वीडियो हम डालते हैं। फिलहाल एक टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पे जो भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि ये टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है और मेरे पास यही एकमात्र टेलीग्राम है। यहाँ पे प्रत्येक दिन ईटीएफ का दुकान का गूगल सीट जो है वो हम यहाँ अपलोड करते हैं, कुछ इस तरह का डाटा अपलोड करते हैं और साथ ही साथ खरीदने से पहले जो ऑर्डर लगाते हैं वही स्क्रीनशॉट हूबहू यहाँ पे डाल देते हैं। जब कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम वीडियो नहीं बना सकते तो लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए यहाँ पे हम अपना कुछ मैसेज छोड़ देते हैं कि आगे का क्या मूवमेंट होने वाला है और उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिल्वर से रिलेटेड हम वीडियो नहीं बना सके, हमने यहाँ पे चार्ट के साथ अपना मैसेज टाइप किया और यहाँ डाल दिया, क्योंकि ये लगभग 1 मिनट से भी कम समय लगा मुझे। वीडियो बनाओ, एडिट करो, उसके बाद अपलोड करो, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन लिखो, इतने में लगभग 4 से 5 घंटा चला जाता है। ये मेरा वेस्ट तरीका है लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। तो इसीलिए कहते हैं टेलीग्राम में आइए और जुड़िए, और टेलीग्राम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम जो है खुल के बात अपना रख सकते हैं। खैर, कुछ लोग ऐसे भी हमें कमेंट करते हुए मिले मेरे कुछ एक वीडियो में कि वो बोल रहे थे कि भैया यूट्यूब पर ज्ञान देने के लिए तभी लोग आते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जब वो ट्रेडिंग के दम पे पैसा नहीं बना रहे होते। तो ये मेरा पीएनएल है और ये मेरा आईडी है। कहाँ गया? यहाँ पे ये आईडी मेरा है। कहीं से अगर चेक होता तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। ये वाइफ का नाम का आईडी है और चेक कर लीजिए, और हैक करना है तो हैक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो हम समझ लेंगे जोरोधा वाले से कि क्यों आप मेरा आईडी हैक हुआ है। खैर, तो इसे हम पहले रिफ्रेश कर दें। देखिए रिफ्रेश वाला गोला घूमने लगा और यहाँ पर ये बाबा आ गए हैं। तो यहाँ पर कहेगा कि टाइम डेट जो है वो आप डालिए, तो उसमें टाइम कंज्यूम हो जाएगा, तो उसे कट कर देते हैं। तो हम यहाँ टाइम फ्रेम रख लिए अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, क्योंकि ईटीएफ के अंदर अप्रैल से दिसंबर के बीच ही हमारा चल रहा। दिसंबर आया नहीं है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पे सामने जो आप चार्ट देखते हैं ये एरिया खाली खाली है, क्योंकि ये एरिया छुप जाता है। तो जो अप्रैल से हम शुरू किए थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं अप्रैल से लेकर अभी जो चल रहा है महीना नवंबर, हर एक महीने में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुक हुआ है। और यहाँ पर कहीं भी रेड मार्क आपको नहीं दिखेगा, वो लाल धब्बा जो किसी के इमेज में डेंट के काम आता है। ठीक है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जिनके जिनके पास लाल धब्बा भी है वो कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि यार जो प्रयास करता है वही गिरता है, वही उठता है। तो अलग बात है हमारा। और तमाम जो ट्रेड करते थे पहले ऑप्शन फ्यूचर जो भी इंट्राडे फिंट्राडे, तो वो समय जितना लाल धब्बा लगा है कि उससे हम सीख गए हैं कि ग्रीन धब्बा कैसे लगाना है अपने ये डीमेट अकाउंट के ये पीएनएल पे। ओके, तो भाई जो भी आप बोल रहे थे आपके लिए स्पेशल ये था दिखाना, और कोशिश करेंगे कि हर दूसरे तीसरे वीडियो में हम आपको दिखाएं। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं जो कि फार्मा से रिलेटेड ईटीएफ है। 3 मोस्ट पॉपुलर ईटीएफ है और उस 3 ईटीएफ में से कौन सा एक ईटीएफ बेहतर है रिटर्न के तुलना में, या फिर वॉल्यूम के तुलना में, या फिर उसके अंदर जो स्टॉक्स है उसके तुलना में। इसके बाद जो है फाइनली कंपैरिजन करेंगे कि हमारे लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन बेहतर होगा, लॉन्ग टर्म के लिए कौन बेहतर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ईटीएफ आता है वो है मोतीलाल ओसवाल का हेल्थ केयर ईटीएफ, जो बीएसई एक्सचेंज पर लिस्टेड है। और इसका जो बीएसई पर कोड है वो ये है, पर बीएसई के कोड पे मत जाइए, सारे लोग एनएसई पर ही काम करते हैं। तो डायरेक्ट आप मोतीलाल ओसवाल लिखिएगा, या फिर एमओ हेल्थ लिख दीजिएगा। एमओ हेल्थ, यानी एमओ मतलब मोतीलाल ओसवाल होता है, और हेल्थ लिख दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। ये एनएसई पे क्या नाम से है वो भी हम आगे दिखा देंगे। तो यहाँ पर पहला ये है। तो नंबर ऑफ स्टॉक के अगर हम बात करें तो इसके अंदर लगभग 100 स्टॉक है। यहाँ देख सकते हैं 99 लिख के आ रहा, तो एक में 10 आता है, तो 10 अलग अलग पेज है इसका, तो टोटल 100 स्टॉक इसके अंदर है।
तो 100 स्टॉक का ये कैरी कर रहा है, जिसमें सबसे मेजर जो 10 स्टॉक है वो इस तरह से है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, देखिए फार्मा का सेक्टर का बड़ा अजीब गरीब नाम होता है। सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी, उसके बाद डीवीएस लेबोरेटरी, एम एक्स मैक्स हॉस्पिटल, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल, लुपिन, अरबिंदो फार्मा, फोर्टिस हेल्थ केयर, एल्केम लेबोरेटरी। तो ये तमाम जो भी है मेजर स्टेक इसके अंदर है, वेटेज इसके अंदर है। अगर हम बात करें एमओ हेल्थ की, तो एमओ हेल्थ में ये है। लेकिन इसके अलावा जो और 90 स्टॉक इसके अंदर है, अगर आप हम दिखाना चाहें तो काफ़ी बेहतर है ये, हम नो डाउट। ये देखिए ये तमाम जो है ये सभी इसके अंदर आता है, और इसका आप चाहे तो डिटेल गूगल से आप देख सकते हैं कि 100 कौन कौन से स्टॉक है इसके अंदर। 100 स्टॉक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि रिटर्न इसने कितना दिया एमओ हेल्दी ने, तो एमओ हेल्दी के अगर रिटर्न की बात, सॉरी यहाँ पे है मोतीलाल ओसवाल, इसी को हमने अभी दिखाया था आपको। और एनएसी का कोड देखिए यहाँ पे है एमओ हेल्दी, हेल्थ लिखिएगा, एमओ हेल्थ तो आ जाएगा, हेल्थी नहीं, एमओ हेल्थ। वर्तमान कीमत जो चल रहा है वो 43.63 है। तो ऑल टाइम की बात यहाँ पर ऑलरेडी हमने सेलेक्ट कर रखा है, 6-8 महीना का बात हम नहीं करेंगे, तो ऑल टाइम की बात करेंगे सिर्फ। तो लगभग 85% ये दिया, राउंड फिगर में बात करेंगे तो 86 अगर ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन हम 85 ही पकड़ के चलते हैं। तो 85% इसने दिया है। और ये इसका जो निर्माण हुआ है, कब से ये ट्रेड होना शुरू हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। और कितना AMU है इसके अंदर, तो 28.26 करोड़ रुपया इसके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रखे हैं लॉन्ग टर्म पर्पस से, ठीक है। और हमने बताया कि इसके अंदर 99 मतलब 100 स्टॉक है इसके अंदर। और जो AMC कंपनी है वो यही है, मोतीलाल ओसवाल है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल जो है यही AMC कंपनी है इसका। अब NSE के साइट पे हम देख लेते हैं इसको। देखिए एमओ हेल्थ की, मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। और अगर इसका हम वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी ETF के अंदर। अगर आप ट्रेड करते हैं या फिर लॉन्ग टर्म में है तो थोड़ा कम मायने रखता है लॉन्ग टर्म वालों को, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट अगर किसी एक ETF के अंदर डालने वाले हैं तो फिर वॉल्यूम का ज़रूरत होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में है, 4-6 महीने में प्रॉफिट बुक करना है या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे करना है, तो काम चल जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा लगभग 40-50 हज़ार का आसपास है तो काम चल जाएगा। लेकिन ज़्यादा सेफ्टी चाहिए तो ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम चाहिए, तो ज़्यादा लंबा समय तक इन्वेस्ट करना है तो ज़्यादा बड़ा वॉल्यूम चाहिए। तो आखिर तक देखिएगा, जो जो वीडियो हम बोल रहे हैं काफ़ी ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ETF के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो मायने रखता है। खैर यहाँ पर 1 महीने का हम यहाँ पर वॉल्यूम देखने के लिए NSE के साइट यूज कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम कुछ इस प्रकार है। और लेटेस्ट 26 नवंबर से शुरुआत हुआ है, तो और नया डाटा नहीं आया 27 नवंबर का। तो लगभग 31,000, 60,000, 32,000, 2,68,000, 58,000 और 57,000, 45,000, यानी कि हर तीसरे दिन के बाद लाख में जा रहा है, हर तीसरे दिन के बाद लाख में जा रहा है। तो ऐसा कुछ इसके साथ चल रहा है। यहाँ देखिए तीसरे दिन 3 दिन 1000 में है, और आगे चल के हो सकता है कि 27 नवंबर का डाटा आएगा तो लाख में आ जाए। तो मोटा मोटी एक एवरेज अगर निकालें तो यहाँ पर 50,000 के आसपास एवरेज वॉल्यूम चल रहा है डेली का एमओ हेल्थ के अंदर में। तो वॉल्यूम वाइज ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए ठीक है। प्लस इसका रिटर्न पर भी ध्यान रखना है, वॉल्यूम पर ध्यान रखें। रिटर्न हमारा 85% था, और साथ ही साथ इसका AMU जो है AUM वो 28 करोड़ पॉइंट समथिंग में है। और 2022 में शायद इसका ये हुआ है, देख लेते कहाँ गया यहाँ इंफॉर्मेशन में। 2022 में यहाँ देखिए 2022 में इसका लिस्टिंग हुआ है, ठीक है। तो ये भी मायने रखता है। नेक्स्ट जो ETF है वो है फार्माबीज, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। तो फार्माबीज निप्पॉन कंपनी का है। तो यहाँ पे हम चले आते हैं, देखिए निप्पॉन कंपनी का ये फार्माबीज है। और अगर इसकी बात करते तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक जो है वो है 20, ठीक है, 20 स्टॉक है। तो 20 स्टॉक का यहाँ पर 10-10 का लिस्ट बना हुआ है। तो देखिए इसके अंदर में भी आपको सेम वही स्टॉक मिलता है, जैसे सन फार्मास्यूटिकल है, उसके बाद सिप्ला लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी, DBPS लेबोरेटरी, लुपिन, अरबिंदो फार्मा, एल्केम,
उसके बाद वॉरेंट, उसके बाद ग्लेन मार्क, मेन काइंड। तो ये तमाम जो है कंपनियां इसके अंदर आती है। लगभग फार्मा कंपनी होती है इसमें। 20 इसके अंदर है, तो 10 का और देख लीजिए, 10 ये लोग हैं। ठीक है, तो आपको जब इसका पूरा डिटेल आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलता हुआ स्टॉक मिलता है, लेकिन वेटेज में यहाँ थोड़ा अंतर हो जाएगा, किसको कितना वेटेज मिला है। तो जो 110 के बीच में आता है, यहाँ पर जो 110 में है, उसको हर एक ईटीएफ के अंदर वेटेज लगभग सेम रखा गया है। किसी को 25%, अगर इसका बात करें सन फार्मा का, तो एमो हेल्थ के अंदर लगभग वेटेज है 15%, और फार्मावीज के अंदर जो है इसका वेटेज दिया गया है 25%। तो 15 और 25 10% का अंतर है। तो क्योंकि एमो हेल्थ के अंदर 100 स्टॉक है, 100 स्टॉक है, तो किसी एक को 25% नहीं दे सकता, लेकिन फार्माबीज के अंदर 20 स्टॉक है, तो वेटेज 25% दिया जा सकता है इसको, और बाकी 75% है वो तमाम 19 स्टॉक के अंदर डिवाइड कर देगा। तो इस तरह से किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक ईटीएफ बनाने वाला का अपना अपना दिमाग है, वो अपने हिसाब से लगाए। लेकिन हमारा दिमाग दो तीन चीज़ पर फोकस है। पहला, किसका रिटर्न सबसे ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है, तो ये दो तीन चीज़ मायने रखता है, लेकिन है सब अपने आप में काबिल। ठीक है, तो वही ढूंढ रहे हैं आज आप लोगों के लिए। तो हमने नंबर ऑफ स्टॉक देख लिया। अब हम निप्पॉन इंडिया की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसका जो कोड है ये फार्माबीज है। ऑलरेडी जग जाहिर है, इसके बारे में बोलना अभी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी जग जाहिर है। यहाँ पर करोड़ों में जो है कि वॉल्यूम आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा करोड़ में वॉल्यूम आता है। और अगर तो इस तरीके से इसके अंदर वॉल्यूम है, कोई बात नहीं, ज़बरदस्त वॉल्यूम है। वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 मेरे हिसाब से फार्मावीज अभी के डेट में। ठीक है, खैर इसके बाद हम इसका ऑल टाइम हाई प्राइस, ऑल टाइम रिटर्न हम नहीं देखे हैं। एक सेकेंड, निप्पॉन इंडिया, तो निप्पॉन इंडिया का अगर ऑल टाइम हाई की बात करें, देखो 3 ईटीएफ को अलग अलग पेज में जाकर कंपेरिजन करने में काफ़ी दिक्कत होता है। तो यहाँ देख लीजिए 54.79, यानी कि लगभग यहाँ भी हम 55 पकड़ सकते हैं। तो 55% यहाँ पर मिल रहा है फार्माबीज को ऑल टाइम से, जब से ये आया है। कब से ये आया है, एक सेकेंड हम देख लेते हैं ये कब से आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021, यानी कि 2022 में एमो हेल्थ आया था, यानी कि 2022 2021। तो ये पहले आया एमो हेल्थ से, 1 साल पहले आया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा हम आ गए हैं। तो ये ऑल टाइम हाई लगभग 55% ही ये दिया है। तो ये पहले आया है, लेकिन रिटर्न जो है एमो हेल्थ से कम दिया है। एमो हेल्थ जहाँ तक कि 85% रिटर्न दे रखा है। देख सकते हैं कहाँ गया एमो हेल्थ, यहाँ देख सकते हैं 85% रिटर्न दिया है। तो वहीं पर फार्माबीज जो है वो 54% रिटर्न दिया है। तो कुछ कुछ चीज़ें आप नोट डाउन करते रहे, नहीं तो वीडियो दोबारा देखना पड़ जाएगा। हेल्थी जो है उस पर हम बात कर लेते हैं। हेल्थी में के अंदर अगर ज़्यादा कुछ नहीं है, इसका नाम पहले जान लीजिए। आदित्य बिरला का ये है, और ये हेल्थी इसी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें फ़िलहाल 10 ही ईटीएफ का नाम मिला है, और आगे जो अगर गूगल में और ज़्यादा सर्च करेंगे तो आपको पूरा 20 के 20 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे 10 पे ही ज़्यादा फोकस करना था। वेटेज देखिए यहाँ पर प्रॉपरली लिखा हुआ है तो अच्छा समझ में आ रहा है। यहाँ 22% दिया गया है, और 2 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा सन फार्मा का वेटेज है 22%। ठीक है, हेल्दी के अंदर। लेकिन फार्माबीज के अंदर 25% है, एमो हेल्थ के अंदर 15% है। तो ये 20 का गुच्छा इसके पास भी है, 20 का गुच्छा जो है फार्माबीज के पास में भी है। लेकिन एमओ या हेल्थ के पास 99 स्टॉक है, तो उसके हिसाब से वो तो ठीक वेटेज दे रखा है। लेकिन ये दोनों में अब तय करना हमको है कि कौन सा दोनों में बेहतर होगा। उसके बाद सिप्ला इसके अंदर में भी है, फार्माबीज के अंदर में भी है। ये तमाम जितना भी आप देख रहे हैं ना, तमाम के तमाम जो है फार्माबीज के अंदर है, इसके अंदर में भी है। उसके बाद इसका हम रिटर्न की बात करें तो हेल्थ का आदित्य बिरला कंपनी का ये है हेल्थी। तो यहाँ देख सकते हैं आदित्य बिरला का तो ऑल टाइम हाई जो रिटर्न जो है ऑल टाइम का है इसका 65% है ना, 65%। तो कहीं ना कहीं फार्माबीज को भी बीट कर दिया ये। फिर फार्माबीज 54% रिटर्न दिया है 2021 से, और ये भी 2021 का है। हम अगर आपको दिखा दे, आदित्य बिरला का था ना 2021 का, ये भी है।
एक सेकेंड, ये देखिए 2021 का ये है। तो इसी वजह से ये जो है कि इसका रिटर्न दोनों का सेम टाइम में आया है मार्केट में, लेकिन रिटर्न उससे कहीं ज़्यादा ये दे दिया है। तो हो सकता है वेटेज जो है थोड़ा बहुत किसी का कम किया है। सन फार्मा का ही वेटेज 22% है, थोड़ा कम कर दिया। सन फार्मा गिरेगा वह तो थोड़ा कम गिरेगा, खैर ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी हम लोग रिटर्न देख लिए है। उसके बाद इसका वॉल्यूम देखना है कि क्या है इसका वॉल्यूम। तो अगर इसका वॉल्यूम की बात करें आदित्य बिरला का, तो लेटेस्ट वॉल्यूम जो है हेल्दी का, उसका अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वॉल्यूम कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ भी लाखों में वॉल्यूम जाता है, लाख में से कभी कम वॉल्यूम नहीं है, लाख के ऊपर ही रहा है सब। मेरे हिसाब से वॉल्यूम यहाँ पर डिसेंट है। और बाकी बात इसके अंदर कुछ वो डेट तो हम बता दिए थे कि 2021 का ये है, और ज़्यादा कुछ इसके अंदर बताने की ज़रूरत नहीं। तो कंपेरिजन हमारा यही हो रहा है सबके साथ कि अगर हम वॉल्यूम वाइज बात करें तो निप्पॉन इंडिया वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। निप्पॉन इंडिया जो है वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा है यहाँ, क्योंकि इनका इसका जो वॉल्यूम होता है 27 लाख, 28 लाख, 32 लाख, इस तरह से इसका वॉल्यूम है फार्मा बेस का। तो फार्मा बेस वॉल्यूम वाइज बहुत ही अच्छा है। अब वैल्यूज़ बाय आई थिंक हम कुछ समय पहले जो इसी वीडियो में हम शायद वैल्यू बता दिए वॉल्यूम के जगह पर, जहाँ तक कि हमें महसूस हो रहा है। तो दोबारा हम बता दें, वीडियो बनाते रहते थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि तीन चीज़ अलग अलग टैब के अंदर उछल उछल के जाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक जगह अगर कैलकुलेट करके रखते तो कोई अलग बात होती। मेरी फीलिंग को समझिए, मेरा भावना को समझिए कि आपके लिए हम क्या तैयार किए हैं बनाने इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो लास्ट में जो कैलकुलेशन निकल के आता है मेरे हिसाब से, अगर कोई लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं हेल्थ के हिसाब से, ये कोई मेरे तरफ से ये नहीं है, बाई सेल का आपको जानकारी नहीं दे रहे हैं। जो सेबी रजिस्टर्ड हैं उनसे ज़रूर सलाह लीजिए, और इस तीनों में से जिस ETF के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके अनुसार ही इन्वेस्ट कीजिए, जो वो बताएंगे आपको, जो सेबी रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं। खैर, तो यहाँ पर हेल्दी और फार्माबेज एमओ हेल्थ के बीच में अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर कुछ इस तरह से अपना डाटा थोड़ा लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ में आ जाए बढ़िया से। तो कलर बदल दें, चलिए कोई एक कलर ले लेते हैं। और तो यहाँ पे जो डाटा इस तरीके से है कि ऑल टाइम रिटर्न ये जो दिया है वो दिया है 85%, इसने ऑल टाइम रिटर्न दिया है 54%, और ये दिया है 65%, ठीक है। इस तरह से इसका ऑल टाइम रिटर्न है। और इसका जो लॉन्चिंग है वो 2022 है, ये भी जानना ज़रूरी है आप लोगों को। और इसकी जो लॉन्चिंग है वो 2021 है, और इसकी जो लॉन्चिंग है ये भी 2021 है, याद भी होता जाता है। अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें कि इसका वॉल्यूम क्या आता है, तो आप जानते हैं फार्माबीज में इसमें डबल डिजिट में आपको लाख में वॉल्यूम आता है। और इसकी वॉल्यूम की बात करें तो ये सिंगल डिजिट, आई थिंक, हाँ सिंगल डिजिट में आता है इसका लाख में। ये सिंगल एक जीरो बैठा देते हैं और लाख लिख देते हैं, ये ध्यान रखिए। और ये जो है ना ये 1000 के आता है, तो 0/1 कर दीजिए और इसको हम 1000 लाख लिख देते हैं। अच्छा नहीं लगेगा ना, इसको शर्म आने लगेगा, यार मेरा लाख नहीं आ रहा है, तो इस लाख लिख दिए। तो इसके बाद इसमें क्या देखना है हमें, रिटर्न हो गया। नंबर ऑफ स्टॉक देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक इसमें 99 है ना, स्टॉक STOCK, इसके अंदर 99 स्टॉक है, 99 एकड़। और जो भी जानते हैं 99 एकड़ के बारे में कमेंट करके बताइए। उसके बाद इसके अंदर 20 है, और इसके अंदर में भी 20 स्टॉक है। तो इतना कुछ जानने के बाद हमें क्या लग रहा है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेहतर कौन? देखिए, आप तीनों पर अगर एक ही डीमेट अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं, तीनों को बाई कर रहे हैं, तो जो जैसे आज मार्केट गिरा, तीनों गिर गया, पोर्टफोलियो में अच्छा खासा असर पड़ रहा है। तो हम सोचे यार कि यार तीनों पर क्यों ट्रेड करें, कोई एक पर करे, सबके पास तो वही चीज़ माल रखे हुए है, जितना फर्मा का माल है सबके पास ही है। तो सबसे अच्छा हमें जो लगा मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, देखिए ये रिटर्न भी अच्छा खासा दिया है, और लोग इसको धीरे धीरे जान रहे हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ स्टॉक सबसे ज़्यादा इसके पास है, ठीक है। तो गिरता भी कम है और भागता भी कम है, तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस करके रखेगा, पोर्टफोलियो ज़्यादा लाल होने नहीं देगा, ठीक है, गिरेगा तो। ये लोग 20 स्टॉक है। सन फार्मा पर सबसे ज़्यादा वेटेज ये लोग दे रखा है, तो सन फार्मा गिरा तो ये लोग धीरे से लाल हो जाएगा, ठीक। डॉक्टर रेड्डी गिरा, धीरे से लाल हो जाएगा। सिप्ला गिरा, धीरे से लाल हो जाएगा। लेकिन वैसा इसके अंदर आपको
एमओ रियलिटी पर नहीं दिखने वाला है। ठीक है, इसी वजह से देखिए ना इसका रिटर्न और इसका रिटर्न में आपको अंतर पड़ेगा। ठीक है कि ये सन फार्मा को ज़्यादा वेटेज दे रखा है, ये सन फार्मा को कम वेटेज दे रखा है। तो ऐसा एक आदमी को ज़्यादा भर के देने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म और अगर लिक्विडिटी की बात करें तो ये फार्मा भी बेस्ट है मेरे हिसाब से। आप यहाँ पर 5 लाख 10 लाख का एक बार बाय और सेल कर लोगे, आराम से सन फार्मा हो जाएगा। लेकिन एमओ हेल्थी और ये हेल्थी पे, ये दोनों पे जो है आपको 5-10 लाख का एक दिन में ट्रेड नहीं होगा। आप अधिकतम यहाँ पर हमें लग रहा है कि 50,000 इसके अंदर, एमओ हेल्थ के अंदर 50,000 और इसके अंदर 1 लाख तक का ट्रेड किया जा सकता है हेल्थी के ऊपर। ठीक है, तो अभी इतना बड़ा हम लोग हुए नहीं है कि 50,000 का एक दिन ट्रेड ले ले किसी एक में। अगर वो इतना बड़ा हो जाएंगे तो ये फार्मा बीज हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मा बीज में हम काम कर लेंगे, कम ही रिटर्न मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी है ना अपना, चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो है कि 20,000 से लेकर 25,000 तक वाले जो स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, उसके लिए बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म के लिए तो लाख रुपया भी डाल दे तो कोई दिक्कत नहीं है एमओ हेल्थ के अंदर। ठीक है, और क्योंकि देखो जब आपको लॉन्ग टर्म में जाएंगे तो एक दिन में पूरा नहीं बेच दोगे, 20,000 30,000 40,000 करके 4-5 हिस्सा में बांट देना। यहाँ पर तो आपको रिटर्न में ज़्यादा मिल रहा है एमओ हेल्थ के अंदर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। हम किसी को सजेशन नहीं दे रहे, अपना जो एनएससी से रजिस्टर्ड सलाहकार है, सेबी से रजिस्टर्ड सलाहकार है, उससे ही बात करके आप यहाँ पर लगाइएगा। और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो आप लोग अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे, ज़्यादा हम कैलकुलेशन पर क्या है। मोटा मोटी ये एमओ हेल्थी मेरा रहा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी मेरा हिसाब से एमओ हेल्थी ही ठीक है। फार्माबीज ये किसी भी हिसाब से मेरे हिसाब से सही नहीं। हाँ, अगर कोई कहेगा कि भैया इसका रुपया अभी जो है ना क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगा, है ना। फार्मा बेस का एक शेयर का कम कीमत है, हेल्दी का शेयर का कीमत कम है, लेकिन एमओ हेल्थ का शेयर का कीमत ज़्यादा है। तो इससे कुछ लोग सोचते हैं कि कम पैसा में ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ऐसा नहीं है। आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपया में 5 सामान खरीदिए तो भी क्वांटिटी ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन 100 रुपया में 5% ज़्यादा बढ़ेगा तो 5 रुपया ही प्रॉफिट होगा। और 100 रुपया में अगर आपके पास 100 क्वांटिटी है और 5% ही बढ़ा तो भी उस पर 5 रुपया ही मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा क्वांटिटी लेने से कुछ ज़्यादा कांड नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, ये स्प्लिट तो होता है, ये सही बात है। लेकिन स्प्लिट भी हो जाएगा तो कीमत गिर जाता है, तो उसमें भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, डिविडेंड नहीं देता है तो डिविडेंड नहीं देगा, तो कुछ ऐसा है नहीं कि 10 क्वांटिटी आप लिए हैं तो 10 गो डिविडेंड आपको मिल जाएगा, है ना। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है, लॉन्ग टर्म वाला तो दिमाग ही नहीं लगाना है। हमें मेरे हिसाब से अगर हम लॉन्ग टर्म करेंगे तो एमओ हेल्थ के ऊपर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है तो सिक्योरिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी मेरे हिसाब से हमें लगता है कि हम इसी पे करेंगे, एमओ हेल्थ के ऊपर। फार्मा बीज पे और हेल्थी पे तो हम नहीं, फिलहाल तो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि 3 सेम तरह का ईटीएफ पे कोई एक स्टॉक एक डीमेट अकाउंट में क्यों रखे। ठीक है, तो ये दोनों मेरे हिसाब से कैंसिल है। पर कोई हमारे ऊपर स्ट्राइक ना लगा दे, इसलिए आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फार्मा बीज भी ठीक ठाक है और हेल्थी भी ठीक ठाक है। भाई डर लगता है, नहीं लोग बड़े लोग हैं, हो सकता है कुछ कर दे मेरे चैनल पे। ठीक है, तो सब ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हम जो है वो करने वाले हैं कि एमओ हेल्थी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म करेंगे। यहीं पर वीडियो ख़त्म करते हैं। आप लोग को समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो टेलीग्राम में आओ और पूछो जो पूछना है भाई लोग। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।